बेटा दोस्तों, आज हम आपको बिजनेस स्टडीज का जो है ना आपको संपूर्ण किताब का 2 मार्क्स वाला जितना रहता है ना वो हम कंप्लीट करवा देंगे। वो जो 30 मार्क्स का पूछता है वो हम पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे 30 मार्क्स वाला, समझे। अभी आप फोकस करें किस पे, बिहार बोर्ड पे। और बिहार बोर्ड पे किस पे कि आपको मार्क्स लाना है 30 में 30, इस पे ध्यान दीजिए। आप गया वो सीए वाला पढ़ाई जो पढ़ते थे, आपको एजुकेशन के लिए पढ़ते थे, ज्ञान के लिए पढ़ते थे, पूरा का पूरा पढ़ लेते थे। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट चीज़ पढ़ना है ताकि आपको 90 प्लस आ सके, क्योंकि 2 महीना बाद आपसे जो है रिजल्ट पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको बीएसटी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि आपको कितना मार्क्स आया है, कितना पढ़े हैं, उससे नहीं लेना देना है। मार्क्स मैटर रखता है, हर साल पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 महीना सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़िए, समझे। आपको लाना है 30 मार्क्स, इसमें 30 मार्क्स का हम बता देंगे आपको, जो भी इंपॉर्टेंट है या फिर रिपीटेड क्वेश्चन उसको बोलिए, इंपॉर्टेंट नहीं, जो बार बार पूछता है वही क्वेश्चन हम लाते हैं आपको, समझे। तो आपको 30 मार्क में वही क्वेश्चन आएगा। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अभी आप किसके लिए पढ़िए कि हमको मार्क्स लाना है 30 में 30 इसका, इसलिए पढ़िए आप, समझे। अब वो टाइम गया जिसके लिए हम आपको सीए बीबीए या जो भी बीकॉम के लिए पढ़ते थे, मतलब पूरा एकदम ज्ञान खोलने के लिए, अब गया वो टाइम। अब हमको सिर्फ और सिर्फ 30 में 30 लाना है इसमें। देख लीजिए, आपको 2 मार्क्स वाला 30 का रहता है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप उसका आंसर लिख लीजिए खुद से। जब 15 दिन 20 दिन बचेगा तो हम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन देंगे, जो कि पूछेगा उसका हम आंसर देंगे। लेकिन अभी आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, व्हाट इज द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या क्या अंतर है, 2 पॉइंट कम से कम इसमें लिखिएगा। तीसरा, मैनेजमेंट क्या है, इसका परिभाषा लिखिएगा। 4 नंबर देखिए आपको, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन का जो मेन फीचर है वो लिखिए। कम से कम 4 पॉइंट इसका याद कर लीजिए, हो सकता है 5 नंबर में ये पूछ सकता है, लेकिन 2 नंबर में पूछता ही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या है वो आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा। राइट इन 3 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, मॉडल पेपर में मिल जाएगा। तो 3 कम से कम प्रिंसिपल जो है ना इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट का लिखिए। 7 नंबर देखिए, डिस्क्राइब, देखिए इसका परिभाषा लिखिए, लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, ये तीनों का परिभाषा याद कर लीजिएगा आप लोग, बात समझे। 8 नंबर देखिए आपको, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जब गवर्नमेंट पॉलिसी आया तो 1991 या 92 में आया था, तो उस टाइम में क्या क्या चेंजेज हुआ था बिजनेस और आपको इंडस्ट्री पे क्या क्या चेंजेज आया था वो भी याद रखिएगा आपको, समझे। 9 नंबर में देखिए आप, स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का कम से कम 4 जो है ना आपको उद्देश्य लिखिए। राइट द लिमिटेशन, प्लानिंग का जो है लिमिटेशन लिखिए, याद रखिएगा ये सब चीज़। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या अंतर है, कम से कम 3 या 4 पॉइंट इसका याद रख लीजिएगा। राइट, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है इसका अलग से नोट या फिर आपको टिक लगा लीजिएगा इसमें, क्या नाम है, मॉडल पेपर में या बुक में। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। राइट एलिमेंट या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या रहता है वो प्रोसेस बताइए आप। व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है इसका ये परिभाषा लिखिए आप। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या अंतर है ये लिखिए। राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये लिखिए आप। व्हाट इज मीन्ड बाय जॉब रोटेशन एंड इट्स टाइप, जॉब रोटेशन से आप क्या समझते हैं और उसका प्रकार लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, स्टाफिंग से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए। डिस्क्राइब एनी 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वही इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स जो रहता है एग्जाम्पल के साथ लिखिए। राइट, 2 इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ अ सुपरवाइजर का इंपॉर्टेंस बोलिए या फंक्शन बोलिए वो लिखिए, किसका, सुपरवाइजर का, ये आप मॉडल पेपर में मिल जाएगा इसका आंसर। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है वो लिखिए आप, समझे। 20 नंबर तक आप बना लीजिएगा, 21 नंबर से जाइए आप। राइट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर का कम से कम 4 क्वालिटी लिखिए, समझे, कम से कम 4 क्वालिटी। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का जो है उद्देश्य क्या क्या है वो कम से कम 3 या 4 पॉइंट इसमें लिखिएगा। वाई इट इज सेड दैट कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, इसका आंसर मॉडल पेपर में मिल जाएगा कि कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग कैसे अधूरा है, समझे, कैसे अंत है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं हो सकता। क्या क्या बोल रहा है, वाई इट इज सेड दैट कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, कि प्लानिंग के बिना जो है कंट्रोलिंग नहीं हो सकता, कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, इसका दूसरे टाइप से भी मॉडल पेपर में पूछा गया है, तीसरे टाइप से भी पूछ सकता है, लेकिन आंसर सेम होगा। ये क्वेश्चन आपको समझने वाली बात है। क्वेश्चन क्या है, वाई प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, प्लानिंग जो है ना मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना, सही बात बोल रहा है कि
कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग हो ही नहीं सकता है, कैसे नहीं हो सकता है ये बताइए आप। इस सब का आंसर हम आपको 10 से 15 दिन बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको हम क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको पिछले वीडियो में बहुत सारा इस सब का आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, नहीं तो किताब और मॉडल पेपर तो है ही। 25 नंबर, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? राइट द फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग को फैक्टर अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन कौन है उसको लिखिए। राइट द टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के कितने प्रकार होते हैं वो लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल से आप क्या समझते हैं वो लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से आप क्या समझते हैं लिखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी या स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या स्टॉक एक्सचेंज का क्या उद्देश्य है ये लिखिए। व्हाट आर द टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का कितना प्रकार है वो लिखिए। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का कितना फंक्शन है वो लिखिए। अंतिम तो नहीं है, व्हाट इज सेबी, सेबी क्या है वो लिखिए। आप आपको सेबी क्या है ये लिखिए। लास्ट में है इसका जो है ना आपको मॉडल पेपर में आंसर लिखिएगा। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, हाँ ये देख लीजिए पैकेजिंग का क्या क्या फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या हमको फायदा है एडवर्टाइजमेंट करने से। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, ये भी याद रख लीजिएगा इसका परिभाषा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग में क्या अंतर है वो लिख लीजिएगा। डिफाइन ट्रेडमार्क का ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग, इसका जो परिभाषा याद रख लीजिएगा। ट्रेडमार्क का, ब्रांडिंग का, पैकेजिंग और लेबलिंग का, चार का परिभाषा हमेशा याद रखिएगा बीएसटी में। हु कैन कंप्लेंट ऑन कंज्यूमर कोर्ट में कौन कौन कंप्लेन कर सकता है इसका भी आंसर। इस सब का पे जो है ना आपको कमेंट करना है, मतलब क्या ये सब पूछ सकता है भाई, 2 नंबर में पूछता ही है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी से क्या समझते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं। राइट टू चूज, इसमें परिभाषा पूछ सकते हैं, परिभाषा ना बोलेगा इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। राइट टू चूज का मतलब क्या हुआ। राइट टू हर्ट इसका मतलब क्या हुआ। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इसका मतलब क्या हुआ। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आपको मॉडल पेपर में दिया हुआ है, इसका बुक में दिया गया है और हम खुद बताए हुए हैं इसका आंसर, समझे। तो वो आप इस पर कमेंट करके लिखिएगा, मतलब इसका परिभाषा या फिर इस पर जो टिप्पणी होता है वो करिएगा आप। राइट टू सेफ्टी के बारे में लिखिएगा, राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है, यहाँ पे सबका आंसर दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर है। और अंतिम है आपका मेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का जो है ना मेन फंक्शन, मुख्य काम क्या क्या है वो बताइए आपको। देखिए इतना आप याद कर लीजिएगा भाई, या फिर इतना आप समझ लीजिएगा तो आपको जो है ना 30 में 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई। क्यों? क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन आता है। क्या आता है? लिमिटेड क्वेश्चन आता है, समझे, इसलिए कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिएगा एक बार। चलिए, थैंक यू सो मच।